आज हमारा क्लास 6 एनसीईआरटी का 5th चैप्टर है जिसमें राजा और एक प्राचीन गढ़ राज्य के बारे में बताया गया है। यानी कि किस तरीके से राज्य आया, किस तरीके से राजा चुनने लगे थे, मतलब वंशानुगत राजा बनने लगे थे। प्राचीन जो गढ़ राज्य था उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में क्लियर करने की कोशिश करेंगे, यानी कि बताया गया, समझाया गया एनसीईआरटी में। लगभग 50 वर्ष से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के ज़रिए करते आ रहे हैं, यानी कि वोटिंग। अब तो हम वोटिंग ही कर रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? हम अध्याय 4 में ये पढ़ चुके हैं कि राजा संभवतः जन यानी लोगों के द्वारा चुने जाते थे। जन यानी कि जनता, यानी कि लोग, ठीक है? परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाए गए। कुछ लोग बड़े-बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते थे, क्योंकि क्लास सॉरी चैप्टर 4th में हमें बताया गया था उस समय कोई भी राजा राज्य के लिए ऐसा था नहीं कि जिसको वंशानुगत राजा नहीं था या ऐसा कोई उसका पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं था, है ना? लेकिन अब धीरे-धीरे बनने लगा। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख-रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था और इस घोड़े को किसी दूसरी राजा ने रोका तो वह अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। उनका एक घोड़ा होता था, उनका एक पर्टिकुलर क्षेत्र तक होता था, उन्हें छोड़ देते थे। अगर किसी में हिम्मत है घोड़े को रोका, तो यानी कि आपका एक युद्ध होगा। युद्ध में हार, आपको हानि, बहुत कुछ इसका नुकसान होते थे। तो और जो लोग घोड़े को नहीं रोकते थे ना, तो इसका मतलब ये होता था, ये एरिया इस राजा का ही है, इसका क्षेत्र है। ठीक है? और अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली थे और इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों के द्वारा संपन्न किया जाता था और इसके लिए उन्हें उपहारों में सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे, या कि बाकी जो राजा होते थे उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था, उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के लिए एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसको सहचर होता था और यज्ञ के अवसर पर वही राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे-छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखने भर का होता था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव के साथ अन्य कई अनुष्ठान करते थे। अनुष्ठान वही होता है जो पूजा पाठ होता है यज्ञ के दौरान किए जाते हैं, उसे अनुष्ठान ही कहते हैं। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, ठीक है? जिन्हें पुरोहित शुद्र मानते थे, उन्हें कोई अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। यानी कि वैश्य तक आपके रहते थे उस पूजा पाठ में, उस अनुष्ठानों में, लेकिन जो शूद्र होते थे उनमें इनमें कोई भी अधिकार उनका था ही नहीं, उनके आस-पास भी नहीं थे वो। अब आ जाओ वर्ड। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। ठीक है? क्योंकि ऋग्वेद के बाद इनका स्थान आया है, इसलिए इनको उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया है। इसके अंदर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल होते थे। पुरोहितों के द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियाँ बताई गई थी। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया था, यानी कि जो भी आपके वेद थे, सामवेद है, वह आपका यजुर्वेद हुआ और अथर्ववेद हुआ। ये ध्यान रखना, आपका उत्तर वैदिक ग्रंथ तक सिर्फ 3 वेदों का उल्लेख है, चौथा आपके पास है नहीं, सिर्फ 3 है। कौन-सा है? सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और ऋग्वेद के 4 में से शामिल किए जो गए थे। ठीक है? उस समय समाज में कई समूह थे जिन्हें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था। पुरोहित ने, जिन्हें वर्ण कहा था। इनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग-अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण था ब्राह्मण का और ब्राह्मण को ही पुरोहित कहा जाता था। ठीक है ना? उन्होंने डिवाइड कर दिया था। पहला वर्ण था आपका ब्राह्मण का, उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ कराना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था और दूसरा स्थान था आपके शासकों का, जिन्हें बोलते थे क्षत्रिय। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरा स्थान था यानी कि वैश्य। इनका कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे और क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान था शूद्रों का।
इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। यानी कि जो पुरोहित ने 4 वर्ण में क्योंकि वर्ण व्यवस्था को बाँटा लेकिन काम के आधार पर बाँटा है उन्होंने। किसी व्यस्त तरीके से नहीं बाँटा, जो-जो जिस काम में निपुण थे उस काम के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जो शूद्रों का स्थान है, जो कि सबकी सेवा करना होता है, वो इसमें शामिल उन्होंने नहीं किया था। अनुष्ठान में, पूजा-पाठ में, यज्ञ में, किसी भी तरीके की सामाजिक क्रिया में। ठीक है, प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया था, यानी कि औरत जो महिला होती थी, उनकी भी कोई वैल्यू नहीं थी एक तरीके से अगर देखा जाए तो, क्योंकि वो शूद्रों के उनके समान उनकी तुलना शूद्रों से ही की जाती थी। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था, ठीक है? उस समय अधिकार नहीं था। पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। जैसे कि अब ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण का जन्म हुआ तो उसका नाम मतलब उसका जो आया आपका वर्ण वो ब्राह्मण ही रहा। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता-पिता की संतान ब्राह्मण ही होगी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्राहक शामिल थे और साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवत अपवत अपव सॉरी पवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित या श्रेष्ठ मानते थे, पुरोहित से श्रेष्ठ और कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। यानी कि ज़रूरी नहीं है अब किसी के ब्राह्मण के घर में उसने जन्म लिया, पर उसका कार्य जो है अनुष्ठान करने का कोई कार्य नहीं तो उसे हम ब्राह्मण नहीं कह सकते। इस तरीके से कुछ लोग नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआ-छूत की आलोचना भी की है और इस उपमहाद्वीप में पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत ही सीमित था। ठीक है, अब आ जाओ जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा जब जन के राजा न होकर जनपदों का राजा माना जाने लगा। यानी जन तो होता था एक पर्टिकुलर एरिया है आपके पास जहाँ पे जो जनता लोग रहते हैं उनका जन। लेकिन अब राजा ने क्या किया, अब और पास के भी एरिया को उसने अपने में शामिल करना स्वीकार कर लिया। उसने एक एक कबीले से लेके 2 कबीले को मिलाया, मिक्स किया तो अपना एक पर्टिकुलर एक सिंगल बना लिया अपने लिए। इस तरीके से उसने छोटे-छोटे, छोटे-छोटे खंडों को अपने में मिला लिया और अपने जनपद का निर्माण कर लिया। क्या है कि अब उसकी जो इच्छा थी ना बढ़ने लग गई। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र में दिखाए भी गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनके प्रमुख हैं। यानी कि जो पुराना किला है, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास है हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तेल तथा सरसों जैसी फसलें भी उगाते थे। क्या इसी सूची में तुम्हें किसी ऐसे फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिलते हैं जिन्हें चित्रित दूषित पात्र के रूप में माना जाता है। ठीक है? यानी कि जो मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे, जिसमें से कुछ धूसर तथा कुछ लाल रंग के थे। धूसर और लाल रंग के कलर। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इन बर्तनों में पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखा तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में मिले हैं। जो मिले हैं ज्यामितीय आकृति और सरल रेखा। अब आ जाओ महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा था। अधिकतर महाजनपदों की राजधानी एक ही राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोग ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे और इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण कर रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटें तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए परिश्रम किया और इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब जिस तरीके का मतलब ये कहना है कि जब हमें एक किला है, उसके चारों तरफ हम दीवार बना रहे हैं, तो हमें इसके लिए संसाधन भी चाहिए, लोग-वार भी चाहिए, जो हेल्प करें, बनाएँ, काम करें।
तो ये एक राजा करता था। इसी तरीके से पूरे किला के चारों तरफ बनाने के लिए उसने इस तरीके की एक व्यवस्था बना दी थी कि आके काम करने वाले लोग मिल जाते थे। अब राजा सेना रखने लगा, अब किला हो गया उसके पास एक क्षेत्र हो गया अपना खूब अच्छा खासा, जिसे उसने जनपद बोल दिया, जनपदों से मिलकर महाजनपद बन गया। अब क्या, अब इससे सुरक्षा के लिए सेना चाहिए इसको। अब राजा क्या करता था, राजा सेना रखने लगे थे, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे। महाजनपद के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार के भिन्न थे? क्वेश्चन है हमारा एक तरीके से। अब आ जाओ कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी-बड़ी सेनाएँ रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती थी। अब राजा ने सारा सिस्टम बना लिया, अब पैसे भी तो चाहिए, धन भी तो चाहिए। कहाँ से आएगा? लूट-पाट करेगा, दूसरों के ऊपर से छीनेगा, अपना-अपना ब्याज बढ़ाएगा, कर लगाएगा, कई-कई व्यवस्थाएँ चलाएगा, ठीक है ना? तो इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी, अतः महाजनपद के राजा लोगों के द्वारा समय-समय पर आए उपहारों पर निर्भर ना होकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। यहाँ से तुम्हारी स्टार्ट हो गई कर प्रणाली की प्रक्रिया। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। क्योंकि सबसे ज़्यादा खेती होती थी, कृषक थे, पशु चालक थे सबसे ज़्यादा, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले हम लगाएँगे फसल पर, तो उपज का 1/6वाँ हिस्सा के रूप में निर्धारित किया जाता था, उसे भाग कहा जाता था। एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, ठीक है? अब एक पर्टिकुलर क्षेत्र में फसल हुई, उसका क्या करते थे ये 6 हिस्से करते थे। 6 हिस्से में से क्या होता था कि एक हिस्सा जो होता था, वो हमेशा राजा के पास जाता था। यानी यहाँ से उसका फिक्स हो गया था कि मुझे एक हिस्से की ये चीज़ सभी चीज़ें चाहिए, ठीक है? का और जो हिस्सा होता था ना तो उसने क्या बोल दिया राजा ने कि ये उसका भाग है। अब उसका भाग फिक्स हो गया राजा का, अब उसे हमें देना ही देना है। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए जो प्रश्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि बुनकर, लुगा, सुनार के राजा के महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। अब क्या हुआ, अब इसने क्या किया कि चलो खेती का काम हो गया, अब इसके बाद इसने सोचा कि अब हम लगाएँगे इसके ऊपर कारीगरों के ऊपर। इससे क्या होता था, कर्ज़ लगाते थे लेकिन इनसे कुछ लेते नहीं थे। इन्हें अपने घर अपना मतलब अपने महल में बना बुलाते थे और कार्य करवाते थे। कर के रूप में कार्य करवाने लगे थे। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखिटों तथा संग्राहकों को जंगलों से प्राप्त वस्तुएँ देनी होती थी। यानी कि वही खाने-पीने की वस्तु तुम दो कर के रूप में, व्यापारी अगर तुम्हें सामान कुछ बेचना है या खरीदना है, तुम्हें कर देना होगा। लेकिन इन्होंने फसलों के ऊपर जिस तरीके से 1/6 का कर लगाया था, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखना है स्टार्टिंग में। कर व्यवस्था में किस किसानों के लिए या कृषकों के लिए सबसे छोटी मूल्य थी आपकी 1.6 1.6, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद ही व्यवस्था बढ़ेगी कर की। कृषि में परिवर्तन, इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, ठीक है? यानी कि अब जो हल होते थे, वो लोहे के बनने लगे। अब कठोर ज़मीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धन और पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने की बजाय धान की पौध तैयार करने लगे, जिससे अब क्या होता था, पैदावार जो होती थी वो ज़्यादा होती थी और अधिक तरीके से मतलब अच्छी तरीके से हो जाती थी। पौध लगाने स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने पहले। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास-दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मज़दूर करते थे। कृषि में जो काम करते थे वो आपके दास होते थे, दासी होते थे जिन्हें बंदी बना लिया करता था उस तरीके से। अब आ जाओ सूक्ष्म निरीक्षण। नंबर 1 मगध। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। नंबर क ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी थे। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, बिंबिसार तथा अजातशत्रु। ठीक है, यानी कि मगध में 2 शक्तिशाली शासक बिंबिसार, नंबर 2 अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक हुआ। ठीक है, यानी कि तीसरा नंबर का हो गया आपका महापद्मनंद। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के ऊपरी पश्चिमी भाग तक फैला लिया था
और बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बना रहा था। यानी कि सबसे पहले मगध की राजधानी हुई आपकी राजगृह। बाद में पाटलिपुत्र आज की उसकी राजधानी बनी। यानी कि मगध की 2 राजधानी, पहली थी आपकी राजगृह और दूसरी है आपकी पाटलिपुत्र जो कि आज का पटना का क्षेत्र है। 2300 साल में भी पहले की बात है कि मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय का करना चाहता था। वो पूरी तरह से सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी किनारे तक पहुंच गया था। ठीक है, यानी मैसेडोनिया का राजा सिकंदर। जब उसने मगध की ओर कुछ करना चाहा तो उनके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। क्यों कर दिया? कि वो इस बात से डर गए थे या भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत ही बड़ी सेना थी। इन सेना और ऋग्वेद में उल्लिखित में अंतर है ना। अब आ जाए वज्र। जैसे कि तुमने ऊपर पढ़ा मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्र रहता था जिसकी राजधानी थी वैशाली। नंबर 2 पे था आपका दूसरा महाजनपद में वज्र जिसकी राजधानी वैशाली है। यहाँ एक अलग किस्म का शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहा जाता था। गढ़ का मतलब क्या होता है कि एक समूह और संघ यानी कि एक संगठन, एक क्षेत्र पर्टिकुलर जो होता है। गढ़ या संघ में कोई कई शासक होते थे। कभी-कभी लोग एक साथ शासन करते थे और जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा स्थानों थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद-विवाद के ज़रिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरीके से करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएँ करते थे। स्त्रियाँ, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे क्योंकि इसमें व्यवस्था पक्की थी ना कि स्त्री और शुद्ध तो स्त्री की तुलना तो शूद्र से होती थी। जो भी स्त्री किसी की भी उसमें थी, चाहे ब्राह्मण सही, चाहे वैश्य सही, चाहे क्षत्रिय सही, उसकी सारी की सारी तुलना शूद्रों से होती थी उसकी। उसके लिए कोई महत्वपूर्ण स्थान था ही नहीं। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। वज्र संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया। यानी वज्र के बारे में जो हमें जानकारी मिली है वो दीर्घ निकाय से। ठीक है, दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, ये ध्यान रखना, ना कि जैन बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बौद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्र संघ। अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री बस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था और बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्र सभाएं नियमित रूप से होती है? तो उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। उन्हें पता चलता कि ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि वज्रवासी तब तक उन्नति कर सकते हैं जब तक कि वे पूर्ण नियमित सभाएँ करते रहेंगे, आपस में मिल-जुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे और बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। इस तरीके से अजातशत्रु और वज्र संघ के लोगों में चीज़ें हुई थी। वज्र महिलाओं के साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएँगे। यहाँ तक कि यहाँ पे ये बात है कि यहाँ पे महिला को बंधक नहीं बनाया जा सकता, लेकिन फिर भी तुलना तो आपकी वैश्य से ही हो रही है, मतलब उनसे शूद्रों से हो रही है हमारी। शहरों तथा गाँव में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई भी रोक नहीं लगाएँगे। ये वज्र संघ के और आपका अजातशत्रु के बीच में चीज़ें हुई थी, ठीक है? कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा और उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी चैप्टर खत्म हो गया है। ओके, इसके जो चैप्टर जी, इस वाले चैप्टर को तुम लोग खुद से एक बार और रिवाइज करोगे। मुझे लगता है कि मैंने इसमें जो जो वर्ड आए थे मेन मैंने उनको डिफाइन अच्छे से किया है। फिर भी एक बार तुम और अच्छे से ट्राई करो कि इसके जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पूछूंगी। ये बात ध्यान रखना और टाइम से अपने आ जाया करो। बना लिया और अपना शासक अपना अश्वमेध के द्वारा कराया गया, पुरोहितों के द्वारा वर्ण व्यवस्था लागू की गई, किसानों पर राजा के द्वारा पहली बार कर लगाया गया जो कि 1/6 के भाग के रूप में दिखाई भी देता है, बाकी अन्य कर भी लगाए गए। ये मेन लाइन्स जो थी उस चैप्टर में आपको बताई गई हैं, अच्छी तरीके से समझाई गई हैं। अब आ जाएगी बौद्ध की कहानी। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। यानी कि गौतम को बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ है और यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। क्योंकि हमने देखा ना कर लगना की स्टार्ट हो गई थी। स्त्रियों की स्थिति कितनी मतलब बहुत ज़्यादा खराब थी और
विकर व्यवस्था भी ल स्टार्ट हो गई थी, इस तरीके से चीज़ें यानी चेंजेस तो आ रहे थे ना क्योंकि जनपद, महाजनपद बनने लगे थे, एक राज्य से राजा बनने लगा था। तो जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसे कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे, क्योंकि उन्होंने सेना इन सब से व्यवस्था हमें अच्छे तरीके से समझा। हज़ारों साल के बाद फिर से नगर उभर रहे थे, गाँवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे कि वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे, ठीक है? तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। यानी अभी बोलते हैं बुद्ध कौन थे? क्षत्रिय थे और शाक्य नाम एक छोटा-सा गढ़ था। युवावस्था से ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था और अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूँढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया यानी कि बिहार का एक पीपल के नीचे, पीपल का पेड़ है ये ध्यान रखना, के नीचे तपस्या की और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, यानी पहले कहाँ गए? वाराणसी के निकट सारनाथ। उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था, यानी कि सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहली बार उपदेश दिया है। कुशीनगर में उनकी मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया था, यानी कुशीनगर में मृत्यु से पहले। बुद्ध ने शिक्षा दी थी कि यह जीवन कष्ट और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसा यानी कि जो हमारे पूरी ना हो सके, इच्छा, लालसा के कारण होता है। कभी-कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। इच्छा बढ़ जाती है, एक चीज़ मिल जाती है तो फिर दूसरी चीज़ के लिए हम चल देते हैं। एवं अधिक यानी कि अथवा अन्य वस्तुओं की पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तेहा यानी कि तृष्णा कहा है, यानी कि एक चीज़ को पा लिया, फिर उसके बाद क्या होता है कि हम दूसरी चीज़ की तरफ आकर्षित हो गए, हमको वो भी चाहिए। अब ये हो है हमारे पास, इससे हम संतुष्ट हैं नहीं, हमें कुछ और भी चाहिए ना, उसको उन्होंने बोला बुद्ध ने तृष्णा। ठीक है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपना कर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। आत्म संयम, ठीक है? इन्होंने बताया था इस तरीके से चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए। उन्होंने लोगों को दयालु होने तो मनुष्यों के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी। मनुष्य तो मनुष्य, जानवर भी उनके साथ उनकी शिक्षा दी गई थी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ-साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। मृत्यु के बाद की चीज़ें जो होती हैं उस तरीके से प्रभावित करने की उन्होंने बताया था, ठीक है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी थी, यानी कि उनकी जो भाषा थी वो थी प्राकृत। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें। बुद्ध ने कहा था कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें और देखें उन्होंने कैसा और किस प्रकार की चीज़ें की हैं। जीवन में पता चलने के लिए कि उन्होंने क्या किया है या क्या नहीं किया इस तरीके से। किस्सा गौतमी की कहानी, यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है कि एक समय की बात है कि किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चों को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम-घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे और एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूँगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लेने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोकर कहा, ये बीज एक ऐसे घर से माँग कर लाना जहाँ किसी की भी मृत्यु नहीं हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गए उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा-दादी की मृत्यु हुई थी। यानी कि ये बताना चाह रहे थे बुद्ध उस दुखी माँ को दुःख और सुख के बारे में कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने यह मतलब देखा ना हो, इसने फ़ील ना किया हो। उपनिषद जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी समय या उससे भी थोड़े पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूँढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों को उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है कि जो कि स्थायी है और जो कि मृत्यु के बाद भी बचा रहा है।
उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा एक ब्रह्म एक ही है। ठीक है? आत्मा और ब्रह्म को उन्होंने फिर अंततः लास्ट माना कि एक ही है। कई विचारों का संकलन उपनिषद में हुआ है। उपनिषद क्या है कि उत्तर वैदिक ग्रंथ का एक हिस्सा थे। उन्होंने उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। अपना ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में किए गए हैं। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति यानी कि जिसको षट दर्शन बोला गया है। सदियों से भारत के द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। ये वैश्विक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। कौन-कौन से आपकी हो गई न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास के द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चाओं की दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास किया कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य ही इनकी समझ आधारभूत तालमेल दिखाता है। यानी इन सारे 6 दिशाओं का टोटल ये सत्य, ट्रुथ क्या किसी भी तरीके से दुख-सुख हर एक चीज़ आपका जैसे कि योग है, आप लोग करते हैं उस तरीके से सब में यही चीज़ सिखाई गई है आपके लिए। बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे और एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वान आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह! इसका मतलब आप ये जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्वान है? ऋषियों ने कहा, हाँ, हाँ, हम ये जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्वान है, तो यह मेरे अंदर भी है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का ही तो भाग हूँ। तो तुम सत्य बोलते हो, युवा ब्राह्मण। इसलिए हे ऋषि, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की इस बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे और कभी-कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारक का भी उल्लेख मिलता है, यानी गार्गी। याद रखना उस समय एक स्त्री का उल्लेख मिला है, किसका? गार्गी का। विद्वान के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी, यानी कि वो हर एक चीज में उसका हिस्सा था, वो भाग लेती थी। गार्गी जिसका नाम है। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे और इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जावला का है। ठीक है, यानी सत्यकाम जावला एक अपवाद है जिसका बताया गया है कि सत्यकाम जावला का नाम उसकी दासी की माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया था तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बने। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे। अब जैन धर्म, मैं जैन धर्म जो है आपको कल से स्टार्ट करूँगी, ठीक है? अभी हमने यहाँ पे पूरा बौद्ध पढ़ लिया है। मैं बौ कल जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी, मैं बौद्ध से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछूँगी। इस बात का ध्यान रखा जाएगा और जो हमारी क्लास चलती है 12 बजे उसी टाइम पे।